तो अभी मैंने जो सवाल पूछा आपसे कि अगर यही रियलिटी चलती रही, आपकी जिंदगी के अंदर यही डिफॉल्ट मोड रहा कि आपने स्कूल किए तो आप बच्चों को स्कूल, कॉलेज, जॉब, ईएमआई, रिटायर यही चाहते हो, तो मीटिंग को छोड़ देना, और अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है। अब अगला सवाल देखिए, मैं बिल्कुल, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना कि मैं इस मीटिंग में क्यों बैठा हुआ हूं, तब तक ये मीटिंग कोई पर्पज की नहीं रहेगी। अगर किसी को, ये मेरे तीसरा सवाल है, पहला सवाल भी मैंने पूछा कि क्या 5 साल तक जो जिंदगी आज है वही चाहते हो या कुछ बदलाव चाहते हो, क्योंकि हर साल साल बदल रहे हैं, हाल नहीं बदल रहे। दूसरा सवाल मैंने पूछा कि जो काम आपने किया वही काम अपने बच्चों से करवा रहे हो तो कोई बड़ा काम नहीं होगा, क्योंकि आप भी जाके टॉप पे जाके जीरो पे हो जाओगे और उसको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगला सवाल, अगर आपकी सैलरी 6 महीने बंद हो जाए, कोई स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो सोच सकते हैं कि अगर आपके पापा की नौकरी चली जाए 6 महीने के लिए, कोई दुकान वाला है 6 महीने के लिए दुकान बंद हो जाए, कोई किसान है 6 महीने तक बरसात नहीं आए, बरसात के सीजन में, सोच के देखिए, क्या आपका परिवार आराम से चल जाएगा? आपके जवाब नहीं सर। यदि का भी यस है तो तुरंत प्रभाव से मीटिंग छोड़ देना, यस है तो, और नो है तो बैठे रहना। कितने लोग हैं जिनका जवाब नो है? हाँ जी, यस सर, नो है। नो सर। नो सर। देख लो, सोचना। मैं साफ बात कहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप इस मीटिंग के लायक नहीं है तो भाई साहब आप छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो धंधे की बात करता हूं। 4 सवाल पूछे मैंने, चारों के जवाब आपने खुद ने बोले हैं, इसलिए इस मीटिंग को ध्यान से सुनना। अब भागे तो अपने आप को धोखा दे रहे हो और किसी को धोखा नहीं दे रहे हो दोस्त। इस मीटिंग का उद्देश्य है, इस बिजनेस जो सेफ शॉप का जो नाम आपको बताया गया है, जिस नाम के दम पे आपको कुछ प्रोडक्ट दिलाया गया है, जिस नाम के दम पे आपने कुछ पैसा दिया है, उसके बारे में समझाऊंगा। यहां जो पैसा मिलता है, जो पैसा, क्योंकि दोस्त आज के समय में जेब की कीमत है, जज्बात की कीमत नहीं है। अगर इस बात को ठुकराओ ना तो उठा के वो वीडियो देख लेना जिसमें भी एक बाप की जो लास्ट अंतिम संस्कार था, उसकी बेटियां तक नहीं आई थी, बेटियां तक नहीं आई थी, वीडियो कॉल के ऊपर भी उसको शर्म नहीं आ रही थी, वो ये कह रही थी कितना टाइम और लगेगा, हमें नहाना है। सोचो, पैसा। इसलिए मैं बताऊंगा इनकम प्लान के बारे में, उसके बाद बताऊंगा ये सिस्टम के बारे में, उसके बाद बताऊंगा आपकी टीम की और आपके अपलाइन की क्या रोल हो सकते हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि अभी तक आप अकेले काम करते आए थे, लेकिन इस बिजनेस में आपको टीम भी मिलेगी और अपलाइन भी मिलेगा। उसके बाद बताऊंगा आपका एक्शन प्लान। अगर ये बिजनेस मीटिंग आपके समझ करने के बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं दोस्त, मैं इस बिजनेस के लायक नहीं हूं, तो आप जा सकते हो। कोई दबाव नहीं है, किसी पे भी दबाव नहीं है, यहां पर कोई किसी का बॉस नहीं है, हर कोई यहां पर किसी न किसी का दोस्त है, उसने उसके भले के लिए उसको बताया है। पहली चीज दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ये डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, ये आने वाले जमाने का फ्यूचर है। आपको नहीं विश्वास है तो आज 12 तारीख हुई है और दिल्ली के जो भारत व्यापार महोत्सव चल रहा है 2026 बीवीएम, भारत व्यापार महोत्सव, वहां चले जाना, जो प्रगति मैदान में लग रहा है, यशो भूमि में, वहां जाके जाके चेक करना डायरेक्ट सेलिंग का। वहां पर एफडीए से, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का वहां काउंटर लगा हुआ है, वहां पर डायरेक्ट सेलिंग नाउ का काउंटर लगा हुआ है, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई है। क्यों? क्योंकि अब ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपने आप को वैश्विक रूप से विदेशों में भी प्रचार करना चाहती है। हर डायरेक्ट सेलिंग जो इंडिया में चल रही है, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बाहर से आई है, अब ये कंपनियां यहां से बाहर जाना चाहती है। बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए बताना चाहूंगा कम निवेश में आप अपना बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मैंने मेरे समय पे 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेके 3 लोगों को व्यापार दिया था, मेरी वाइफ, मेरा और मेरे पिताजी। वाइफ की आईडी मेन आईडी है, उसके बाद मेरी है और इधर मेरे पिताजी की। मतलब आप सोच के देखिए कि 20,000 रुपए में 3 लोगों को व्यापार मिला, और आज एक व्यक्ति को व्यापार करने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। असीमित आय है। यहां पर 100 दोस्त मेरे साथी भी हैं और मेरी भी है। मैं बताऊं, यहां पर लोगों ने 200 रुपए का रेफरेंस इनकम भी लिया है, और 2 लाख रुपए से लेकर लगभग, अभी बात करूं मेरे सीनियर की, जो मेरे सीनियर है जिनको पर्सनली मैं जानता हूं, एक महीने की जिनकी इनकम इस बिजनेस से 17 लाख है। और हमारे जो टॉप सीनियर है जिनका नाम है नरसी ग्रेवाल जी, एक वीक की इनकम 1,02,80,000 रुपए है। गूगल कर लेना उनका नाम।
असीमित आय है। उसके बाद बताता हूं टाइम फ्रीडम। देखिए दोस्त, अपने समय के खुद मालिक हैं आप। आज आप इस बिजनेस में आए हो, अपनी मर्जी से आए हो, लेकिन नौकरी आप अपनी मर्जी से नहीं जाते हो सुबह। कईयों को अभी रात को करनी पड़ रही होगी, कईयों को दोपहर में करनी पड़ती है, कईयों को सुबह करनी पड़ती है। टाइम फ्रीडम नहीं है। यहां आप अपनी मर्जी से आए हो। व्यक्तिगत विकास। साहब, मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैकेनिकल इंजीनियर। मेरी वाइफ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज हम दोनों कई लोगों को लीड करते हैं। आज हमारा कम्युनिकेशन ऐसा हो गया कि आज हम कितने लोगों को प्रभावित कर जाते हैं। आज मेरे सीनियर जो लोग थे, कांस्टेबल से करोड़पति बने, आज उनका व्यक्तित्व ऐसा हो चुका है कि उनको लोग सुनने का पैसा देते हैं। दोस्त, ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग। टीम की सपोर्ट। बाहर की दुनिया में आप नौकरी करते हो, वहां पर आपकी टीम होगी, लेकिन आपकी टीम में से किसी का प्रमोशन कब होगा? जब आपका नहीं होगा। बाहर की दुनिया में अगर आपको ऊपर उठना है तो दूसरे को गिराना पड़ेगा, लेकिन इस बिजनेस के अंदर मुझे ऊपर जाना है ना, तो मेरी टीम के लोगों को मुझे सिखाना पड़ेगा, मेरी टीम के लोगों को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज अगर मेरा लाख रुपए का चेक बनाना है तो मेरी टीम का हजारों का बनाना पड़ेगा। अगर आज मुझे गाड़ी लेनी है तो मेरी टीम में गाड़ियां निकलवानी पड़ेगी। आज मेरी टीम में कई लोगों को गाड़ियां निकलवाइए, कई लोगों को विदेश यात्रा करवाइए। यह है टीम को सपोर्ट, और उनकी वजह से मुझे भी बेनिफिट मिलता है। तीसरा, यात्रा और पुरस्कार। दोस्त, बाहर की दुनिया में आपका प्रमोशन हो जाएगा ना, आपका दोस्त आपको ऊपरी मन से बधाई देगा, बधाई हो, और लेकिन मन में क्या कर रहा है? साले का प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ। आपका घर आपने बना दिया, आप लाखों रुपए लगा दिए, करोड़ों रुपए लगा देंगे, उसके बाद ढिढोरा पीटेंगे, आप उसका गृह प्रवेश करेंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, लेकिन आपको पुरस्कार नहीं देंगे, बस इतना ही बोले बधाई हो, लेकिन मन ही मन में ऐसा देख के, और वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचे। ये कटु सच्चे है, आप कितना भी मानो चाहे मत मानो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज मुझे 22 साल हो गई घर से बाहर रहते हुए, तो बहुत सारे लोगों से मिला भी हूं, दुनिया देखी भी है ना। तो यहां पर आपको कंपनी के द्वारा शानदार ट्रिप्स मिलती है। अभी हमारे साथी सिंगापुर जा रहे हैं, देखिए पिछली बार वो थाईलैंड गए थे, उससे पहले दुबई गए थे। हर कंट्री घूम रहे हैं। जिन लोगों को पासपोर्ट का ऑफिस नहीं पता था कि पासपोर्ट कहां बनता है, आज उनके पासपोर्टों पे ठप्पे लग रहे हैं। सोच के देखिए साहब। पुरस्कृत उन लोगों को जिनको घर पे एक शादी की माला के बाद में कभी कोई सम्मान नहीं मिला होगा, उनको हजारों लोगों के सामने उनके पूरे परिवार को लोग कंधों पे उठा के लेके जाते हैं। अभी 6 सितंबर को मेरा प्रोग्राम होने वाला है जयपुर के अंदर। आप आइए, आप अपनी आंखों से देख लेंगे उसके अंदर कि दोस्त क्या सम्मान हो रहा है। कर्ज मुक्त जिंदगी। मेरा खुद का सीनियर है जिसके पिताजी नहीं थे, 15 लाख का कर्जा था, तब उसने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। आज वो 15 लाख रुपए महीने की कमा रहा है दोस्त, महीने की। और कई ऐसे हैं जो करते हैं हम करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग, हम तो करोड़पति के औलाद है। आज वो टैक्सियां चला रहे हैं या फिर बसों के कंडक्टर बड़े फिर रहे हैं। और जो लोग कर गए ना, वो अपनी जॉब्स के ऊपर इतना पैसा कमा चुके हैं कि आज उनकी पीढ़ियों के लिए फायदा हो गया, अपने बच्चों के लिए। साहब, ये नौकरी का चोला आप अपने बच्चों को नहीं देके जा पाएंगे, और जरूरी भी नहीं है कि आपके बच्चों की जॉब लग जाएगी। बाहर का माहौल तो देखिए आप। कभी नीट का एग्जाम आउट हो रहा है, कभी सीट का एग्जाम हो रहा है, कभी झारखंड में कोई भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, कोई दिल्ली जंतर मंतर पे बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है जिन औलादों को हम पढ़ा रहे हैं पाल पोस के, वो इतना पैसा कमा लेगी कि अपना भी कार्यभार संभाल लेगी और हमको भी रख लेगी? अरे दोस्त, विचार करना, विचार। अगर अभी भी लग रहा हो तुझे कि ये डायरेक्ट सेलिंग मेरे काम की नहीं है, तो लाल बटन दबाना और मीटिंग से छुटकारा पाके मोबाइल में इंस्टाग्राम खोलना और रील देखना। 9 बज रही है, 12 बजे तक देखना, नींद आ जाए तो सो जाना, और बस उसी दुनिया में रह जाना। हकीकत की बात कर रहा हूं, कड़वी लगेगी। दोस्त, आगे लेके चलता हूं। यहां का डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अलग है दोस्त, और बाहर का डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अलग है। आपको यह समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा आता कहां से है। देखो साहब, डायरेक्ट सेलिंग एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल है। यहां एक प्रोडक्ट होता है जो एक कस्टमर लेता है। दुनिया में देखो, गोबर भी बिकता है, गोबर भी बिकता है। और किसी को अहंकार हो ना कि और क्या क्या बिक सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक गूगल पे सर्च करना, एक लड़की है जो अपना पाद बेचती है। पाद, गूगल कर लेना, हकीकत है, गूगल कर लेना। और उसका 90 करोड़ रुपए कमाए उसने इससे। और मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, पढ़ लेना। दुनिया में सब कुछ बिक रहा है मेरे दोस्त,
लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहां प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं। आज एक बात सोच के देखिए कि एक अमिताभ बच्चन आज करोड़ों रुपए कमाने वाला अपनी बहू से लक्स का साबुन बिकवा रहा है, खुद नवरत्न तेल बेच रहा है, जिसके पास छह छह गाड़ियां हैं, 10-10 20-20 करोड़ की, वो तुमको जुपिटर के लिए सवारी करवा रहा है। क्यों? क्यों? वो बाबा रामदेव जिसकी करोड़ों की संपत्तियां हैं, वो आदमी क्या बेच रहा है? साहब दलिया खा लो, ये खा लो, दलिया खा लो, फिर ये खा लो। अब सोच, दिमाग हिल जाना चाहिए कि वो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर है। दुनिया में कोई चीज बनती है ना तो बिकती जरूर है, चाहे वो जहर हो चाहे अमृत हो, लेकिन वो उस आदमी तक पहुंचने के तरीके अलग अलग है। बनेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे आएगा, फिर होलसेलर होंगे, रिटेलर होंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसका ऐड करेंगे, तब जाके कंज्यूमर का। और कंज्यूमर को हिंदी में बोला जाता है, अंग्रेजी में बोला जाता है कस्टमर। जो व्यक्ति कष्ट में मरता रहता है ना, उसको कस्टमर बोला जाता है। इसलिए आपको उस कष्ट भरी दुनिया से निकाल के मैं व्यापारी बनाना चाहता हूं। अगर आप कष्ट में ही मरना चाहते हैं तो जहां से खरीद रहे थे वहां से ही खरीदते रहो, और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को वही चीजें बताते रहो, जिससे कि वो बाबा रामदेव अमीर हो जाए, वो सचिन अमीर हो जाए, विराट कोहली अमीर हो जाए, बेचारे गरीब आदमी है, वो करीना कपूर अमीर हो जाए, ये सेलिब्रिटी अमीर हो जाए, क्योंकि वो गरीब है, तुम तो करोड़पति हो ना। और अगर ये लग जाए कि मुझे पैसा कमाना है, तो बंद करो इन सेलिब्रिटियों के चमचे बनना, बंद करो इन विदेशी ब्रांडों के नाम लेना, अपने स्वदेशी कंपनी का माल बताओ लोगों को, और पैसा कमाओ, और यहां से फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाओ। ये बिजनेस मॉडल है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे बीच में ये बिचौलिए नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर कोई नहीं है, हम ही सलमान खान है और हम ही ऐश्वर्या राय है यहां पर। तो दोस्त, आपको बताना चाहूंगा सेफ शॉप क्या है। सन 2001 में एक कंपनी की शुरुआत हुई थी दिल्ली से। 5 लोगों ने शुरुआत करी थी, जिसका नाम उन्होंने रखा सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका बिजनेस मॉडल था ये डायरेक्ट सेलिंग का। अमेजॉन फ्लिपकार्ट तो अब आई है, ये तो बहुत पुरानी कंपनी है। इसने क्या करा है कि 12 कैटेगरी में अलग अलग प्रोडक्ट छाटे हुए हैं, जिसके अंदर हेल्थ केयर के अलग, पर्सनल केयर के अलग है, क्लोथिंग के अलग है, क्लोथिंग में भी महिला के अलग है, बच्चों के अलग है, पुरुषों के अलग है, फिर फुटवेयर की रेंज अलग है। फिर उसके बाद में आपके पास में ट्रैवल से रिलेटेड ट्रॉली बैग चाहिए आपको, वो पिट्ठू बैग चाहिए आपको, लैपटॉप बैग चाहिए, वो सारी चीज। फिर ग्रोसरी के सारे सामान आ जाएंगे। फिर उसके बाद में आपके बर्तन वगैरह के जो एसेंशियल होते हैं वो सारी चीजें आ जाएगी। हर एक तरह का प्रोडक्ट, स्पिरिचुअलिटी के तो प्रोडक्ट आप सोच के देखिए, दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसने ऐसे प्रोडक्ट बनाया हो। विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता, रामायण, हनुमान चालीसा, संपूर्ण मंत्रोपासना, इतने सारे हैं। और आप अगर उसको अपने घर पे ले जाए तो बच्चों को संस्कार भी मिलेगा। कहते हैं ना, बच्चे को खिलौना मत दिलाओ, 2 घंटे में रो रो आके चुप हो जाएगा, लेकिन संस्कार मत दो, तुम्हें भी रुला, खुद भी रोएगा और तुम्हें भी रुलाएगा। इसलिए संस्कार के लिए भी आप उसको ले सकते हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आज मैं हैदराबाद बैठा हुआ हूं और आप, कोई आसाम बैठा हुआ है, कोई बालोतरा बैठा हुआ है, कोई कहां बैठा हुआ है, दोस्त, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आज ऑनलाइन के माध्यम से मेरी वाइफ ने इस बिजनेस को 11 स्टेटों में पहुंचा दिया, 11 स्टेट में काम कर रही है वो, सोच के देखिए। आज पूरे भारत में लाखों उपभोक्ता इसके हैं। यहां पर आपको बताना चाहूंगा, बेहतरीन प्रोडक्ट है जिन पे इंडियन ब्रांड्स है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल प्राइसेस है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। यहां पर आप सफल हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? इतना आसान तरीका है। अभी तक आप अकेले काम कर रहे थे, आपकी नौकरी में आपको देख के ना आपका बॉस खुश है ना आपका दोस्त खुश है, आपकी तरक्की को देख के। अगर विश्वास नहीं हो ना, तो एक दिन अच्छी महंगी गाड़ी लेके जाना, आपका दोस्त और आपका बॉस दोनों बता देंगे आपको आपकी हकीकत। आप मकान बना लेना, आप उनसे महंगे कपड़े पहन के देख लेना, महंगा मोबाइल लेके देख लेना। अरे भाई भाई से पसंद नहीं है, हैं? भाई भाई के दबाव डाल देता है, ओए तू दहेज में कम दीजिए, थाड़ी चोरी के, नहीं तो मन देना पड़ जालो ज्यादा। समझ में आ रहे हो? तो कोई किसी से खुश नहीं है बाहर की दुनिया के अंदर। यहां आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आप आते तो अकेले हो, आपको एक बंदा लेके आता है जिसको इस बिजनेस के अंदर अपलाइन बोला जाता है, लेकिन वो आपका असली शुभचिंतक होता है, क्योंकि उसकी सफलता आपके ऊपर निर्भर करती है भाई। आपको सफल बनाता है तो उसकी सफलता में निखार आता है मेरे दोस्त। आपको सिखाने के लिए एक ऐसा सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो आपको ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, आपको ड्रेसिंग सेंस, आपका कम्युनिकेशन, एवरीथिंग विल चेंज। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या था, क्या बन गया। हाँ, अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, अभी शायद या तो मैं सो रहा होता या फिर मैं इंस्टाग्राम देख रहा होता था पहले की दुनिया के अंदर, लेकिन आज मैं लोगों की जिंदगियां बदल रहा हूं मेरे दोस्त। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम्म, है।
जिसका नाम है आपके यहां पर सेफ सोप। एक ऐसी कंपनी जो आज आपको मौका देती है, लगभग 500 करोड़ की कंपनी, और वो कहती है कि आपने 20,000 रुपए लगाओ चाहे 10,000 रुपए लगाओ, आपको बिजनेस करने का अवसर मैं देती हूं, करो पूरे भारत के अंदर। और उसके बाद आपके पास एक टीम बनती है। वो टीम आपके उस प्रोडक्ट की माउथ पब्लिसिटी करती है, जिससे वो भी कमाती है और आप भी कमाते हो। बाकी दुनिया में आप माउथ पब्लिसिटी करते रहो, आप नवरत्न तेल बिकाओ, जुपिटर बिकाओ, ये बिकाओ, वो बिकाओ, फलाना ठमका, कितना ही बिका देना, ना तो कोई अमिताभ बच्चन मिलने आएगा, ना विराट कोहली मिलने आएगा, ना बाबा रामदेव शाबाशी देने आएगा, ना ही ऐश्वर्या राय फोटो खिंचवाएगी, कोई कुछ नहीं। लेकिन यहां अगर आप अपने ब्रांड एम्बेसडर बन गए, तो दोस्त, आपका ये मान लीजिए कि जिंदगी यू टर्न ले लेगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। सफल होना चाहते हो तो सेफ शॉप के अंदर सिस्टम को समझो। पहले समझो कि पैसा आता कैसे है। पैसा आता है रिटेल इनकम से। आपके पास में जैसे ये पानी की बोतल है टाटा कॉपर की, ये पानी की बोतल, इस पानी की बोतल की अगर मैं कीमत की बात करूं तो इसके ऊपर यहां पर लिखा हुआ है, इसकी बोतल के ऊपर कीमत है इसकी पैक्ड, और ये इसकी अभी 10 रुपए कीमत है ना। ये मैंने बाहर से लिया था। अभी इसी होटल में मैं रेस्टोरेंट में जाके यही बोतल अगर वहां से लेता हूं तो मेरे को 30 रुपए की मिलती है। और यही बोतल मैं एयरपोर्ट पे लेता हूं तो मुझे 100 रुपए की मिलती है। चीज वही है, लेकिन रिटेल के प्रॉफिट अलग अलग है। अब आप बाहर की दुनिया के प्रोडक्ट को किसी को भी बता दो, आपके दोस्त ने बोला अरे यार जैकेट अच्छा है, बोले यार बहुत बढ़िया वहां से लेके आया हूं, आपने वो रिटेल करवा दिया, वो बिकवा दिया, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। आपने दोस्त ने बोला यार मेरे दांतों में झंझनाहट होती है, आपने बोला सेंसोडाइन ले ले, उसने वो ले लिया, आपको 1 रुपया नहीं मिला, रिटेल तो करवा दिया आपने। लेकिन अगर सेक्स शॉप का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो अप टू 50% तक का आप मार्जिन ले सकते हो। आपने किसी को बोला, वो बोलता है बोले कि अरे यार मेरे चेहरे पे ऐसे हो रहा है, बोले ये ले मेरा फेस वॉश बहुत जबरदस्त है, उस फेस वॉश पे आपको 50 रुपए मिल सकते हैं। एक टूथपेस्ट, आपने किसी को बोला कि यार ये टूथपेस्ट देख बहुत बढ़िया है, टूथपेस्ट से भी आप पैसा कमा सकते हो, साबुन से भी पैसा कमा सकते हो। तो सबसे बड़ा पार्ट हटा है रिटेल का। आप अपने परिवार के आसपास, आपके रिश्तेदार में, आपके फ्रेंड सर्किल में रिटेल से पैसा कमा सकते हो। फिर उसके बाद आपकी टीम बनती है, तो टीम भी अगर अपने किसी को प्रोडक्ट प्रमोट करती है, उसकी वजह से भी आपको मिलता है। फिर आपकी जिस हिसाब से सेल होती है तो आपकी रैंक लगती है, आपको लीडरशिप इनकम बोलते हैं उसको, वो मिलती है। उसके बाद में आपको प्रमोशनल, यहां पर एक व्यक्ति हर 3 महीने में विदेश घूमने का मौका पा सकता है। और उसके बाद कुछ लेवल के बाद तो कंपलसरी है, कंपलसरी, यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट को आप खुद यूज करके, रिटेल करके, अपनी टीम बना के, ट्रेनिंग मीटिंग्स लेके लगातार करते हैं, तो आप यहां पर अनलिमिटेड इनकम पा सकते हैं। और इनकम का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिस्टम है, सिस्टम है। माल बिकेगा तो पैसा आएगा साहब। बिके हुए सब है, कोई 10,000 में, कोई 20,000 में, और कोई बिकने को तैयार हो रहा है कि साहब मेरे को नौकरी पे रख लो। सब बिके हुए हैं भाई, सब बिके हुए हैं। तुम कंपनी के लिए प्रोडक्ट हो, मैं कंपनी के लिए प्रोडक्ट हूं। अगर कंपनी मेरे ऊपर खर्च कर रही है ना, तो मेरे से कितना कमुआ रही होगी वो आप सोच भी नहीं सकते हो। देखो साहब, अगर आप डायमंड बन जाते हो ना, तो डायमंड बनते बनते आप यहां से लगभग 1,10,00,000 रुपए तो कमा लेते हो। साथ ही साथ में आप थाईलैंड, दुबई, हांगकांग, मालदीव, सिंगापुर, चाइना, ईस्ट यूरोप, रशिया, पेरिस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए अपनी घरवाली के साथ घूम सकते हो। इसके अलावा हर 3 महीने में एक टारगेट निकलता है, डायमंड बनते बनते आप 7 टारगेट वो और कर सकते हो। कम से कम भी बात करूं तो 25 से ज्यादा देशों की यात्राएं आप कर सकते हो। ये पावर है साहब, ये पावर है। इनकम ही नहीं है, पहचान दिलाता है, लेगेसी दिला सकता है। आज आपको बताना चाहूंगा कि डायमंड बनने के बाद आप अपने परिवार का, बच्चों का, सबका भविष्य सुरक्षित कर सकते हो। हमारे एक नेटवर्क के अंदर एक श्याम सुंदर जी शर्मा हुआ करते थे। सन 2000 में उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंटल मृत्यु से। आज 2027 आने वाला है, 20 साल होने को आए हैं। और 20 साल होने को आए हैं, लेकिन एक दिन भी उनके घर में पैसा आना बंद नहीं हुआ है। नहीं पता, गूगल कर लेना, नाम श्याम सुंदर शर्मा। 3 बच्चे और एक बीवी, वो 4 लोग, उनके घर में आज भी लाखों रुपए आ रहे हैं हर वीक। गूगल करके देख लेना। मैं उनके बच्चे से मिला था, दीपक से। वो बच्चा पर्थ में एमबीए करके आया है। पर्थ चोमू, जयपुर के पास में नहीं, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं, देखो डायमंड ऐसे ही नहीं बनता है। डायमंड बनता है, सबसे पहला सपना होता है। अब कई आदमी होते हैं, जैसे एक बार एक आदमी जा रहा था कहीं पे, तो एक बैठा हुआ था एक आदमी, खाली थाली थी उसके पास में, उसमें एक सूखी सी रोटी थी और एक कटोरी थी, कटोरी में कुछ था नहीं। तो रोटी तोड़ रहा था और उसमें लगा के ऐसे ही कर रहा था और ऐसे ही खा रहा। मैंने उसको देख लिया, मैंने बोला भाई ये कटोरी में
क्या है तू ऐसे खा रहा है, इसके अंदर कुछ है तो नहीं? कहते मैं सोच रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं कि इसमें चटनी पड़ी हुई है, सूखी रोटी को तोड़ के चटनी लगा के खा रहा हूं तो उसका स्वाद आ रहा है। तो मैंने कहा जब सोचना ही है तो चटनी क्यों सोच रहा है, इसके अंदर रस मलाई क्यों नहीं सोच रहा, मटर पनीर क्यों नहीं सोच रहा? कहता है साहब मेरे बाप दादाओं ने नहीं खाया तो मैं कहां से खाऊंगा? तो जब सोच माड़ी होती है ना, सोच, है ना, कहते हैं ना कि छोटी सोच, ओछी सोच और पैर की मोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती है। हम जब सपना दिखाते हैं लोग हंसते हैं गाड़ी और मेरे विदेश में। अरे साहब हमारी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गांव के बाहर पैर नहीं रखा था और आज वो विदेश की धरती पे घूम के आए। आज ही हमारी टीम में एक व्यक्ति का क्रेटा निकली है, अभी मैंने ग्रुप में वीडियो डाला है। और कई व्यक्ति होंगे पूरी जिंदगी निकल जाएगी, क्रेटा के शोरूम में भी नहीं गए होंगे। ये पावर है साहब। सपना देखो ऐसा कि लोगों को हंसी आए, अगर हंसी नहीं आ रही ना तो तुम्हारा सपना छोटा है। तो डायमंड बनता है ना वो बड़ा सपना देखता है। लर्न, वो सीखता है। अरे साहब एक 10,000 की नौकरी के लिए आपको 12वीं पास होना पड़ता है और 10 इंटरव्यू देने पड़ते हैं मेरे भाई। हाँ तो आपको क्या लगता है 2 लाख रुपए सप्ताह में ऐसे ही मिल जाएगा? सीखना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा साहब। ठाले बैठे और रहने से कुछ नहीं होता है, ठाले बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ सिर्फ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है ठाले व्यक्तियों के। समझ में आया? जिंदगी में कुछ बदलना है तो ढंग के काम करने पड़ेंगे। और डुप्लीकेट, अपनी अच्छी आदतें अपनी टीम में रखो, अपने अच्छे कर्मों को टीम को सिखाओ, जो आपको अच्छी लगती है वो चीजें सिखाओ। कभी भी चुगली नहीं करनी है, कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी है, कोई गलत आदत नहीं डालनी है। अच्छे कर्म करिए, आप लोगों को लीडरशिप बनाइए, उसके बाद देखिए साहब दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। और डायमंड इतनी बड़ी रैंक होती है जिसके लिए आदमी बेताब हो रहा है इस बिजनेस के अंदर, बेताब। बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, यहां एक सिस्टम काम करता है। देखो यहां पर ना तो परवीन चौधरी की पावर चलती है ना आपकी पावर चलती है। आप कितने टैलेंटेड है, कितने होशियार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भी भाई साहब बहुत अच्छे नंबर आए हैं, हमने भी डिग्री डिग्री करी है, इंजीनियरिंग करी है। मेरी घरवाली एमटेक है साहब, फर्स्ट ग्रेड से, वो भी है। वन प्लस ए प्लस डिग्री है उसके पास में भी। लेकिन सक्सेस जो है ना वो आपकी पढ़ाई से उनसे नहीं होती, सिस्टम से मिलती है। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कहता है जब आप ज्वाइन होते हो तो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, ये चल रहा है जो। अगर आप इस प्रोग्राम में नहीं आते हैं तो आप पहले स्टेप पे फेल हो गए। आपको बिजनेस का ओवरव्यू मिलना चाहिए, आपकी गोल की सेटिंग होनी चाहिए कि मुझे चाहिए क्या जिंदगी के अंदर। उसके बाद दूसरा होता है ट्रेनिंग। ये सिस्टम आपको ट्रेनिंग देता है, क्योंकि देखो साहब करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान रसरी आवत जावत सीलत ते पड़त निशान। इंसान भुलक्कड़ है, भुलक्कड़। वो छोटा था तो सपने बड़े थे और बड़ा हो गया तो सपने छोटे हो गए। छोटे को पूछते थे क्या बनोगे? पापा मैं डॉक्टर बनूंगा, पापा मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा। और बाहर आने के बाद कभी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं देखा होगा क्यों? जब छोटे थे सपने बड़े थे, बड़े हो गए तो सपने छोटे क्यों कर लिए यार? वो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कैसे आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है, कैसे नॉलेज करना है, कैसे लीडरशिप डेवलप करनी है। उसके बाद में होती है आपकी मॉनिटरिंग। देखो साहब अक्सर वो बाग उजड़ जाते हैं जिनका कोई माली नहीं होता है। ये जो माँ बाप अगर अपने बच्चों को गाइडेंस नहीं देते हैं ना 12वीं के बाद में, असली रीजन ही वही है। छोटे होते हैं तो उनको खूब हंगाते मुताते हैं अपने ऊपर, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं उनको छोड़ देते हैं, कहते अब तो समझदार हो गया। अरे एक्चुअल मतलब ही वही था, क्योंकि ये बाग उजड़ जाएगा अगर इसका रखवाला नहीं बढ़ोगे तो यहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है। मैं आपको पर्सनली बात करूंगा कि बेटा देखो भाई, दोस्त, अंकल, दोस्त, दीदी, जो भी हो, सफल होना चाहते हो अपन मिलके काम करेंगे। आपके कोई डाउट है मुझे बताओ। अरे लोगों की तो राय बदल जाती है जब आपकी सफलता के परिणाम बदल जाते हैं। आप सफल नहीं हो तो लोग बोलेंगे मुझे तो पता था तो हो नहीं सकता, और आप सफल हो जाओगे तो वही लोग बोलेंगे मुझे तो पता था तू कर सकता है ना? टीम का सपोर्ट मिलता है। आज मेरी टीम की वजह से आप हो, आपको मैंने किसी को प्लान नहीं दिखाया लेकिन आज मेरी टीम की वजह से आप मेरे पास में हो दोस्त। आप ग्रुप का डिस्कशन होता है, बिजनेस के टूल्स होते हैं, ये स्लाइड्स, पीपीटी, वीडियोस बहुत सारे होते हैं, फिर उसके बाद आपकी इनकम मिलती है दोस्त। इसलिए वीकली ट्रेनिंग में आइए, डेली मोटिंग मीटिंग में आइए, अपनी लर्निंग्स को बढ़ाइए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन कीजिए, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन को जीतिए साहब। ये बिजनेस के इस सिस्टम का काम है जो आपको मिलेगा।
उसके बाद बताता हूं आपका अपलाइन, मैं आपका अपलाइन में आता हूं। एलओएस बोलते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। आपको जिसने ज्वाइन कराया वो भी आपका अपलाइन है, उसके ऊपर वाला भी आपका अपलाइन 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 अपलाइन, ऐसा हम सब एलओएस में आते हैं। हम सब एक दूसरे का भला चाहते हैं, हम आपको गाइड देते हैं। मैं आपसे ये मान लीजिए 5 किलोमीटर आगे हूं, आपका अपलाइन मेरे से 2 किलोमीटर पीछे है, उससे कोई 3 किलोमीटर पीछे है, आप थोड़ा सा पीछे होंगे। यानी कि मैं वो रास्ता देख चुका हूं, मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके लिए सही है, जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। जो गलतियां मेरे से हुई वो कभी नहीं बताऊंगा, जिस वजह से मेरे को सफलता नहीं मिली वो नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको वही बताऊंगा, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ वही रखूंगा जहां पर आप सफल हो सकते हो। ट्रेनिंग मिलेगी आपको, आपका अपलाइन ट्रेनिंग देता है, आपको ज्ञान बढ़ाता है, आपकी स्किल्स बढ़ाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सपोर्ट, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है और मजबूत सपोर्ट देता है आपको। मोटिवेशन, आपको हमेशा प्रेरित करता है वो, अरे नहीं तू कर सकता है, तू कर सकता है। हाँ, नहीं तो बाहर की दुनिया में क्या बोलेंगे, तेरे से नहीं होने वाला, तेरे बस की बात नहीं है। ये आपको बताएगा, आपको ट्रैक करेगा, आपकी ग्रोथ का पार्टनर। एक अच्छा अपलाइन आपको सिखाता ही नहीं है, बल्कि आपके साथ खड़ा रहता है दोस्त, आपको आगे लेके चलता है मेरे दोस्त। ये 30 दिन का काम है साहब। देखो साहब, अगर आप वही करते रहे जो कर रहे हो, तो वही मिलेगा जो मिल रहा है। आपको बदलना पड़ेगा। आपको पहले भी क्या करना है, सीखना है कुछ नया। आपको कैसे, डेली ट्रेनिंग में आइए, सुबह मीटिंग्स होती है हमारी 7 से 8 जूम पे, उस पे आइए। फ्राइडे को हमारी एक 8 स्टेप होती है, उसमें आइए। हमारे वेबिनार्स चलते हैं, उनके अंदर बैठिए, समय निकालिए अपने ऊपर। कम से कम एक प्रोडक्ट यूज करिए, खुद यूज करिए और उसके बेनिफिट देखिए। आप टूथपेस्ट यूज करिए, साबुन यूज करिए, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। फैमिली को प्रोडक्ट दिखाइए कि आप ये काम ये लीजिए, आप ये लीजिए, है ना। और 50 नए नामों की लिस्ट बनाइए कि ये 50 लोगों को मैं ये प्रोडक्ट दे सकता हूं। देखिए बैठ के कि किसी के घुटनों में दर्द है तो मेरे पास जॉइंट पेन है, किसी के अगर ये मान लीजिए कि हार्ट का प्रॉब्लम है तो मेरे पास में ये वाला है, शीर दिल है। अगर किसी के मान लीजिए बीपी है तो मेरे पास बीपी का, किसी के पास शुगर है तो शुगर का है मेरे पास, किसी की शादी होने वाली है घर के अंदर तो लड़की की है तो मेरे पास बर्तन वगैरह है, लड़के के तो कपड़े लत्ते हैं मेरे पास में, किसी के स्कूल जाना है तो उसको स्कूल बैग चाहिए, जूते चाहिए, वो मेरे पास में। ऐसे 50 नाम बनाइए, उनकी जरूरतें देखिए। पहला रिटेल करिए, सबसे पहले एक टूथपेस्ट पे आप 50 रुपए कमाएंगे ना, आपको खुशी लगेगी कि यार मैंने वो प्रियंका चोपड़ा वाला जिसमें आके बोलती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो नहीं बेचा। मैंने उसका नहीं पूछा कि जब मुस्कुराए वो जो रणवीर कपूर आता है जो करोड़ों कमा रहा है, उसकी बीवी कमा रही है दीपिका पादुकोण, उसके प्रोडक्ट का प्रचार नहीं किया, मैंने किया है। 50 रुपया मेरे घर में आया। सोच के देखिए, अगर आपसे पांच, अगर किसी को लगता है कि सर हमारे 50 रुपए की क्या है, तो पूछ लेना अपनी मम्मी से, पूछ लेना अपने पापा से कि ठेले पे 5-5 रुपए 10-10 रुपए के लिए सब्जी वाले से बहस करते हैं वो। 50 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट हो जाता है, लेकिन यही 50 मल्टीप्लाई होते होते पता नहीं कितने हो जाते हैं। अंबानी साहब ने तो अपने बच्चे का ब्याह कर दिया होगा 50 रुपए जियो में बढ़ा के। कितने, 25 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके। तो ये दूसरा, अगले वीक क्या करना है, आपको लोगों के साथ शेयर करनी है अच्छी बातें, अच्छी चीजें, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी अपॉर्चुनिटी। लोग तो बोलेंगे, बेशक तू हीरा है, लेकिन तेरी कीमत लोग अपनी सोच और औकात के अनुसार लगाएंगे। तो कभी ये नहीं सोचना कि आगे वाला गलत बोल रहा है तो ये धंधा गलत है या ये व्यक्ति गलत है। ये तो सोचो कि बोलने वाला कौन है। कबाड़ी को क्या मालूम है कि हीरे की क्या कीमत होती है। अरे बढ़िए के बादाम से महंगा होता है सुनार का कचरा। सुनार का कचरा बढ़िया के बादाम से भी महंगा है। वो 1600 रुपए किलो मामरा बेच के वो हो रहा है, और वहां उसके कचरे में किसी का एक तोड़ा निकल गया तो ले, लग गई 1.5 लाख की लॉटरी। तो समझो चीजें क्या है। बिल्ड योर टीम, अपनी टीम बनाओ, अच्छे लोगों की टीम बनाओ, जिनके सपने हो उनकी टीम बनाओ। मुर्दे लोगों के साथ मत बैठो, जो नेगेटिव बातें करते हैं उनके साथ मत बैठो। चुगलखोरों से दूर हो जाओ, निंदा करने वालों से दूर हो जाओ, आलसी लोगों से दूर हो जाओ। अपने आप को बदलो साहब, टीम मीटिंग करिए डेली, और फोकस करिए सिस्टम पे, छोटी छोटी प्रेजेंटेशन पे, अपने शब्दों पे, अपने पहनावे पे, अपने रहन सहन पे। 30 दिन तक आपको अपने आप को बदलना है। जो करते थे, इंस्टाग्राम पे रीलें देखते टाइम बर्बाद, टीवी देखते हो टाइम बर्बाद, अखबार में लगे रहते हो, कौन सा आपको जीके का एग्जाम्पल देना है। आजकल आता क्या अखबार में, ऊपर तो कहता है नशा नशा रोकने के लिए शिविर लगाया, और नीचे इतना बड़ा पान पराग का ऐड दे देंगे। हाँ, तो आप सोच के देखिए क्या कर रहे हो आप सीखिए, प्रोडक्ट यूज करिए, शेयर करिए, लोगों को इनवाइट करिए, और रिटेल करिए, टीम बनाइए। तो सबसे पहले अपने 5 बड़े सपने लिखो जो आपको लगता है कि आप इस बिजनेस से पूरे कर सकते हो। वो सपने लिखो, विदेश जा सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, बड़ा बंगला ले सकते हो, बड़ा मोबाइल ले सकते हो, किसी गरीब की मदद करना चाहते हो, जो भी।
50 लोगों की लिस्ट बनाइए। सोचिए मत कि ये आएगा कि नहीं आएगा, आप तो लिस्ट कैसे बनानी है, उसका नाम लिखिए, उसका काम लिखिए, उसका गांव लिखिए और उसका मोबाइल नंबर लिखिए, 50 लोगों का। फिर प्रोडक्ट पहले खुद यूज करिए, सुबह ट्रेनिंग में आइए और अपने सीनियर से बात करिए कि सर मुझे जीवन में सफल होना है, आप बताइए मुझे कैसे हो। छोटे छोटे एक्शन बड़े बड़े रिजल्ट की नींव होते हैं। आज का एक्शन कल का फ्यूचर बदल सकता है मेरे दोस्त। अब 3 कहानियां सुनाऊंगा जो आप सुनना, समझना और अपने बच्चों को भी सुनाना। पहली चीज, इस बिजनेस में लोग आते तो हैं और कई आते नहीं हैं और कई आने के बाद काम नहीं करते हैं। तो क्या होता है, मनुष्य की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति, पहली प्रवृत्ति क्या होती है कि इंसान अपने गुलाम है, अपने जो अतीत है ना उसका, अतीत का गुलाम है। क्योंकि हमें शुरू से क्या बोला गया है, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, नौकरी करो लाइफ सेट हो जाएगी। और पूछ लेना जितने की नौकरियां लगी कितनों की लाइफ सेट हो चुकी है। एक हाथी होता है, उस हाथी को जब वो बचपन में बड़ा शैतान होता है, नादान होता है, उसको कुछ नहीं पता, तो उसको पैर को एक मोटी लोहे की जंजीर से बांध दिया जाता है, क्योंकि छोटी मोटी को तोड़ देता था, नादान था ना। बड़ी जंजीर बांध देते हैं तो वो बार बार उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे टूटती नहीं है क्योंकि वो कमजोर होता है, उसको खून आता है। फिर उसके बाद में वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है तो उसको दर्द उसके दिमाग में बैठ जाता है। अब उसका मावत उसको बड़ी चेन से नहीं बांधता, क्योंकि हाथी से क्या उसकी पावर इतनी होगी कि वो चेन को तो कब का ही तोड़ दे। लेकिन उसको बांधता है, एक जूट की रस्सी से बांधता है, जिसको हाथी फटाके से तोड़ सकता है लेकिन वो तोड़ता नहीं। क्योंकि जैसे ही वो पैर को हिलाता है और उसको वो रस्सी महसूस होती है और वो अपने अतीत के बारे में सोचता है, अरे खून आ जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बेड़ियों में बंधे हुए हैं, वो जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि 12वीं के बाद, कॉलेज करने के बाद 10 साल तक वो तैयारी करने को ज्यादा महसूस करते हैं, रादर देन 10 साल में कोई स्किल डेवलप करके काम करके पैसा कमाए। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं इस सरकारी नौकरी में लग जाऊंगा, इसमें लाइफ सेट हो जाएगी। अरे साहब क्या सेट हो जाएगी, लिमिटेड टाइम देना पड़ेगा, लिमिटेड पैसा है, क्या सेट हो जाएगी साहब। अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, इस हाथी की तरह आप में ताकत है, लेकिन अपने अतीत को भूल जाइए और अपना आने वाले भविष्य। आजकल एआई आ गई है, मास एआई। आजकल आप सोच के देखिए कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हो, कितना ही पढ़ा लेना, एआई पे एक बटन दबाओ सारी चीजें आपको घर में मिल जाएगी। इस मोबाइल के अंदर है पूरी दुनिया। आपको क्या पूछना है, क्या चाहिए, इसके अंदर एआई चैट जीपीटी हो गया, वो हो गया। बदल जाओ नहीं तो बर्बाद हो जाओगे साहब। बाप दुकान में अगरबत्ती कर रहा है कि ग्राहक आ जाए, और घर बेटा 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 ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। सोच के देखो, दुनिया बदल चुकी है साहब। अब देखो दूसरे लोग क्या होते हैं, वो आ तो जाते हैं इस बिजनेस में, आ तो जाते हैं इस बिजनेस में, ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन वो उनकी हालत क्या होती है, ये तीनों माँ बाप बेटे की तरह। कैसे? पति पत्नी, शादी हुई, बड़ी सुंदर एक बिटिया हुई, बिटिया बड़ी हुई, बिटिया के सारे शौक उनको पूरे करना। बिटिया बोली पापा मुझे व्हाइट घोड़ा चाहिए, पापा उसके लिए व्हाइट घोड़ा लेके आते। वो उसको बिठा के जा रहे होते हैं, एक गांव से निकलते हैं, बेटी ऊपर होती है, दोनों पैदल होते हैं, तो गांव वाले देखते हैं और अच्छा ही नहीं करते। समाज राय दे सकता है, रुपया नहीं दे सकता, बातें बढ़ा सकता है, लेकिन साथ नहीं दे सकता। वो क्या बोलता है, कहता है कितने नालायक आदमी है, इस घोड़े पे इस बच्ची को बिठा रखा है, दोनों ही बैठ जाते हैं, इसको कौन सा वजन लग रहा है घोड़े को, इतना बढ़िया घोड़ा ले रखा है, दोनों पैदल चल रहे हैं नालायक। तो वो दोनों भी बैठ जाते हैं, यानी कि 3 जने घोड़े पे बैठ के अगले गांव में एंटर करते हैं। अगले गांव में एंटर करते ही लोग कहते हैं देखो साले जानवर की तरह इस बेजुबान की जान लेने में तुले हुए हैं। तीनों बैठे हुए, इतना वजन इस घोड़े पे डाल रखा है। तो ये सुनते ही वो आदमी उतर जाता है। अगले गांव में एंटर होते ही गांव की औरतें बोलती है, हाय राम कैसी औरत है, मर्द पैदल चल रहा है और ये ऊपर बैठी है। और आदमी बोलते हैं देखो जोरू का गुलाम, लुगाई को ऊपर बिठा रखा है, खुद नीचे चल रहा है। फिर इसका दिमाग खराब, ये बीवी भी उतर जाती है और वापिस उसी परिस्थिति में आ जाते हैं। यानी कि घोड़ा लेने के बावजूद ही अपनी जिंदगी को आनंद नहीं ले पाते। उसी प्रकार कुछ लोग इस बिजनेस में तो आ जाते हैं, उनको कोई बोलता है अरे भाई साहब आप भी साबड़ तेल बेच रहे हो, बंद। अरे जोड़ने वाला काम कर रहे हो। कल ही मेरे एक दोस्त का आया था, इस टीम के यहीं पे होंगे शायद, निखिल जी, कल कह रहे थे सर मैंने एक पोस्ट डाला तो मेरे मार्ट साहब ये बोल रहे थे तू भी फंस गया। तो कई लोग उनको सुन के मर जाते हैं, और मेरा जैसे बोला हाँ साहब फंस गया, महंगा प्रोडक्ट था ना इसलिए फंस गया, आप भी फंस के देखो देखो सब एक बार।
अरे साहब, ऐसा अपना अपना मजबूत करो दिमाग, दूसरों का तो वैसा ही कचड़ा है। हमें तो लोगों को ही तो सुधारना है, लेकिन सबसे पहले खुद को सुधरना है, खुद को अपनी सोच को मजबूत करना है, इनकी तरह नहीं बनना। अब दूसरा आदमी क्या होता है, वो ज्वाइन भी कर लेता है, एक तो लोगों की बात सुन सुन के भागता है, और एक ज्वाइन कर लेता है, काम भी चल रहा होता है एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ काम नहीं करता है। क्यों? वो ये सोचता रहता है, यार ये 2 लाख रुपए कैसे देती है, यार मैंने माल तो इतना सा बिकाया, इतना कैसे हो जाएगा यार। ये उस तरीके से होती है कि एक व्यक्ति ये सोचता है कि यार ये भैंस जो है ये काले रंग की है, ये घास चारा हरा खाती है और दूध सफेद देती है, वो इसी चक्कर में लगा रहता है कि R&D करने में। और एक आता है पागल आदमी, आता है भैंस को पकड़ता है, दूध निकालता है, पीता है, बॉडी बनाता है, निकल जाता है। इस सेफ सोप नाम की भैंस के अंदर बहुत दूध है, 2-2 लाख रुपए सप्ताह का। आप में आना चाहिए। लोग कमा रहे हैं, दमा रहे हैं, बढ़िया जिंदगी। और कई अपना दिमाग लगा रहे हैं, 10,000 की नौकरी है, 10,000 में ही दिमाग लग रहा है उनका, उतना ही खर्च कर रहे हैं वो। तो दोस्त, ये कहानियां हैं। और ये बात बता देता हूं, हमारा एक यूट्यूब चैनल है नरसी ग्रेवाल साहब का। आप उस पे जाके अगर देखेंगे ना, तो वहां पर आपको लगेगा कि डॉक्टर डायमंड है, वहां आपको दिखेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर डायमंड, वहां आपको लगेगा वकील साहब डायमंड, वहां आपको लगेगा मार साहब डायमंड, प्रिंसिपल डायमंड, आपको लगेगा इंजीनियर डायमंड, प्राइवेट नौकरी वाला डायमंड, आपको लगेगा किसान डायमंड, आपको लगेगा फैक्ट्री वाला डायमंड। अरे यहां तक तो साहब अंडे बेचने वाला डायमंड है, चने बेचने वाला डायमंड है, बकरी चराने वाली डायमंड है। मैंने इतने प्रोग्राम देखे हैं, और हर प्रोग्राम में हर प्रोफेशन के लोगों से मिला हूं, वो सब डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन कोई डायमंड ना डॉक्टर बनना चाहता है, ना इंजीनियर बनना चाहता है, ना वकील बनना चाहता है। प्रोफेशन आपकी शुरुआत हो सकती है साहब, लेकिन डायमंड आपकी पहचान है। सरपंच रिटायर्ड होने के बाद भूतपूर्व लग जाता है, लेकिन डायमंड रिटायर्ड होने के बाद में डबल डायमंड ही लगता है उसके, फिर ट्रिपल डायमंड ही लगता है। ये पोजीशन खत्म नहीं होने वाली। आप किसी भी विद्यालय से, किसी से संस्थान से रिटायर्ड जाओ, आपके नाम के आगे एक्स लग जाएगा, लेकिन इसके नाम के आगे फिर डबल ट्रिपल, वीनस, मरकरी, UCA, क्राउन, सारे वो लगते हैं साहब। तो दोस्त, आपने मेरी बातों को सुना, समझा। हो सकता है मेरी बात से कोई डिसएग्री होगा, लेकिन बातें जो थी उसका एक उद्देश्य था कि जिंदगी भर अगर हम वही करते रहे, या फिर हमने जो अभी तक किया है उससे हमारे पास क्या है, हमको भी मालूम है कि अगले 5 साल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये बिजनेस अगर 5 साल कर लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि जो कर रहे हो वो तो हो ही रहा है ना, साथ साथ में करने का है। करिए, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, फोकस, मेक इट हैपन। मैंने किया है, मेरे साथियों ने किया है, और बहुत बड़ा काम है। आइए मिलके काम करते हैं। और मैं इस रिकॉर्डिंग को रोकता हूं और आपके विचार लेता हूं कि आप मेरे से कितने सहमत हैं, और आप इस बिजनेस को, आप क्या सपना देखते हैं। चलिए।